गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। हमारी बॉडी में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमको क्या क्या मिलती है, उसके बारे में फुल डिटेल के साथ हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम व्यू पे देखते हुए ये सारे पॉइंट टू पॉइंट उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है उसे पोषक कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, मिनरल्स हुआ, वाटर हुआ, विटामिन हुआ, रसेस हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले होता है, नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे आता है फैट, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है प्रोटीन। चौथे नंबर पे आता है मिनरल। बॉडी को क्या क्या चाहिए? मिनरल, वाटर, छठे नंबर पर विटामिन्स। सातवें नंबर पे क्या चाहिए हमें? रसेज। कार्बोहाइड्रेट के कई पार्ट हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को क्लियर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहते हैं शकरा। कार्बोहाइड्रेट के जितने पार्ट हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो पहला पार्ट होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। सबसे सिंपल ग्लूकोज। ये नॉर्मल होता है, कम मीठा होता है। नॉर्मल मीठा होता है। दूसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट का, उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। सबसे ज़्यादा मीठा ये फलों से हमको मिलता है। अभी आगे इसको देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सुक्रोज। चौथे नंबर पर आता है स्टार्च। पाँचवें नंबर पे आता है सेलुलोज। ल्यूलोज। छठे नंबर पे आता है काइटिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग पार्ट हैं। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की हमें आवश्यकता होती है, अब सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। हम कुछ भी अगर खाएं तो वो हमारी बॉडी तोड़ ताड़ के उसको क्या बनाती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? वो नॉर्मल मीठा होता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, कुछ भी खाएं हम वह तोड़ ताड़ के क्या बनेगा? ग्लूकोज। पचा के, पेटों से पचा के अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होके जो भी उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको बनाएगा। क्या बनेगा? लाइफ फॉर्म में वो बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये क्लियर हो गया ग्लूकोज। अब देखते हैं फ्रूक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा होता है। ये किससे बना होता है? ये फलों से हमको मिलता है। फलों से और शहद से। शहद भी फ्रूक्टोज से बना होती है और ये हमें मिलता है फलों से। उसे कहते हैं फ्रुक्टोज कहते हैं। अब सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज जो होता है ये हमें गन्ना यानी चीनी, चुकंदर, सुक्रोज से बना है शक्कर।
चुकंदर आदि से मिलता है। स्टार्च जो होता है ये मंड होता है। मंड मतलब होता है चोकर, चोकर या अनाज के छिलका, उसे क्या कहते हैं, मंड। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, कैप्सूल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मंड का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल सूल का ऊपरी भाग किससे बना रहता है, मंड या स्टार्च का बना होता है। अब देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये हम लोग इसे पचा नहीं सकते, ह्यूमन पचा नहीं सकता। सेल्यूलोज जो होता है वो पेड़ों का जो छाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ों का छाल, पेड़ों का छाल हम इसे पचा नहीं सकते क्योंकि ये रेशेदार होता है। रेशेदार जो होगा हम उसे पचा नहीं सकते, तो इसे पचाता कौन है, सेल्यूलोज को जो पचाते हैं इसे जानवर। देखते हैं बकरियाँ जो होती है दिन भर खाती रहती है, लकड़ियाँ भी चबा जाती है, जानवर पचा सकते हैं। हाथी के देखते हैं जो कि सेल्यूलोज से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम इसे पचा नहीं सकते क्योंकि ये रेशेदार होती है। पेड़ पौधे के जो नोड, ये पेड़ पौधों में, पौधों से जो नोट बनती है, नोट, करेंसी, कागज, धागा, ये किसका सब बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये पेड़ की छाल को कहते हैं, इससे क्या बनता है, कपड़े। सेल्यूलोज के रेशेदार होता है ना, जैसा कि मैंने बताया, सेल्यूलोज रेशेदार, रेशेदार हम पचा नहीं सकते। एक जानवर होता है पिग, वो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, इसलिए वो पेड़ घास पत्ती नहीं खाता। जो सुअर होता है, सुअर यानी पिग नहीं पचा सकता। एग्जाम में पूछता है वह कौन सा जानवर है जो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, पचा सकता। सेल्यूलोज से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा, इसलिए हाथी का शरीर देखते हैं एकदम पर्वताकार हो जाता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो आप सेल्यूलोज के बारे में पूरा विद डिटेल देख लिए। अब हम देखते हैं काइटिन। काइटिन का एक सिंपल सा उदाहरण देंगे, आप एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। मछली का देखते हैं, मछली, मछली का जो ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, ऊपरी परत, बाहरी परत, मछली का जो बाहरी परत होता है वो मछली का जो बाहरी परत होता है वो काइटिन का बना होता है। इसीलिए मछली खाने वाले उसके ऊपर का कवर उतार देते हैं, छील देते हैं। और कीट, काकरोच, काकरोच का जो पंख ऊपर वाला होता है वो सब किसके बने रहते हैं, काइटिन के बने रहते हैं। इसलिए जो मछली होती है उस पर अंदर पानी नहीं जाता है, पानी बाहरों से टकरा के निकल जाता है, इसलिए मछलियाँ चमकती रहती हैं। तो मछलियों का जो चेहरा होता है वो किसका बना रहता है, वो काइटिन का बना रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। और काइटिन को हम पचा नहीं सकते हैं कि इसे, इसलिए उसे ऊपर का कवर रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, हम नहीं पचा सकते। आई होप कि कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो भी जितने फॉर्म होते हैं मैं उनको आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है बहुत नॉर्मल मीठा होता है, हम जो भी कुछ भी खाएं वो लास्ट में रिसाइकिल होने के बाद ग्लूकोज बनाता है। फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ये एग्जाम में पूछता है, सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है, तो फ्रुक्टोज होता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ये हमसे किससे मिलता है,
फलों से और शहदों से मिलता है। और सुक्रोज जो होता है इसे गन्ना चीनी चुकंदर से मिलता है। स्टार्च या मंड इसे बोलते हैं, चोकर अनाज का छिलका। कैप्सूल का जो ऊपरी भाग होता है वो स्टार्च का बना होता है। सेल्यूलोज जो होता है ये ह्यूमन इसे पचा नहीं सकते, ये पेड़ की छाल होती है, ये रेशेदार होती है, इसे जानवर पचा सकते हैं। पेड़ पौधे से क्या बनता है, नोट कागज और धागा, ये कपड़े भी बनते हैं। सेल्यूलोज रेशेदार होता है। पिग इसे पिग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, सेल्यूलोज से हमसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और आता है छठे नंबर पर काइटिन। काइटिन जो होता है मछली के बाहरी पर्द को काइटिन बोलते हैं। कीट काकरोच छोटे भी जितने भी कीट वगैरह होते हैं ये तब काइटिन के बने रहते हैं, ऊपर एक लेयर बना रहता है, इसे हम पचा नहीं सकते, इसीलिए मछली का ऊपरी वाला भाग को हम छील के निकाल देते हैं। अब इसके आगे का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में फुल डिटेल जानकारी पहले कलेक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 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 किससे किससे मिलकर बना रहता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना रहता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये एग्जाम में पूछता है इनका अनुपात क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका अनुपात क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये इसका फॉर्म है। और हम इसको जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C अनुपात है या H अनुपात है O। तो देखते हैं इसमें 6 से सब में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:1। ये एग्जाम में पूछता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का अनुपाती मान कितना होता है, 1:2:1। इसका ये रेशियो है। अब हम कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार में हम बांटा जाता है, सबसे पहले हम एक देख लेते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी हमको देती है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमें 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी, कितना, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। 1 ग्राम कितना देती है, 4.2 किलो कैलोरी। एग्जाम में पूछता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखें। और एक दिन में हमें कितनी कैलोरी एनर्जी ऊर्जा चाहिए, तो वो चाहिए हमें 2500 किलो कैलोरी। 2500 किलो कैलोरी हमें एक दिन में ऊर्जा चाहिए। मनुष्य को कितनी पर डे चाहिए कैलोरी, वो 2500 किलो कैलोरी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हम उसको देख। कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग में डिवाइड किया गया है, देखते हैं उसको हम। कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसे 3 भागों में तोड़ा गया है। तीनों को हम देखते हैं और आसानी से समझाते भी हैं आपको। सबसे पहला भाग होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सेकेराइड। और दूसरा होता है डाइसेक्राइड। सेकेराइड। और जो तीसरा होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड।
अब हम तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। मोनोसेकेराइड में क्या आता है, मतलब एकदम नॉर्मल रूप ग्लूकोज का। और जो डाइसेकेराइड में आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। और क्या आता है, सुक्रोज। और जो पॉलीसेकेराइड में आता है, पॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं, जटिल। जटिल संरचना। ये एग्जाम में पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल संरचना क्या होता है, तो उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड संरचना। ये एग्जाम में पूछा गया। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है, मंड, जिसे हम पचा नहीं सकते हैं, सेल्यूलोज। ये तभी तो जटिल हुआ। मंड, सेल्यूलोज। मंड को तो हल्का फुल्का हम पचा ही लेते हैं, लेकिन टाइम लगता है। काइटिन। काइटिन को तो एकदम नहीं पचा सकते हैं। जो मंड होता है ये थोड़ा बहुत पच जाता है, बहुत पच जाता है। आगे का देखते हैं। खाने खाना जो होता है, खाना खाने से हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट मिलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शकरा। शकरा मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसको हिंदी में शकरा बोलते हैं। शकरा से क्या बनता है, वसा। वसा कहाँ होता है, हमारे लीवर में। वसा मतलब फैट जो होते हैं, कहते हैं। और फैट का अगला फॉर्म जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो आगे चलकर ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे जाकर वो बन जाता है हार्ट अटैक। इसलिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए घातक है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ स्टोर होता है, ये लीवर में होता है। अगर हम खाना खाएं और मेहनत ही ना करें, सपोज दैट, ऐसा तो होता ही, अगर खूब भींच के हम खाना खा लें, हम खाना खाएं और मेहनत ही ना करें, मेहनत ही ना करें, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होगा, हमारे शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट होगा वैसा के वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हुआ नहीं, ख़त्म हुआ नहीं, सही रहेगा। और अगर हम बॉडी से कार्बोहाइड्रेट ख़त्म ही ना करें, शरीर से कार्बोहाइड्रेट
खर्च ना करें तो वह परत दर परत जमने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैट, वसा या चर्बी। क्या बन जाता है? वसा, फैट या चर्बी बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा बराबर होता है 4.2 किलो कैलोरी। कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी। शर्करा ज़्यादा स्टोर बन जाता है तो क्या हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है? वसा बन जाता है। शर्करा ज़्यादा स्टोर हो जाए तो क्या बन जाता है? फैट। अब एक फैट बराबर कितना होता है? एक फैट, सबसे ज़्यादा फैट किस में पाया जाता है? मक्खन में, घी। उसमें होता है 1 फैट, 1 ग्राम फैट जो होता है, 1 ग्राम फैट बराबर होता है 9.3 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है? मक्खन में। बॉडी के कुछ मात्रा में फैट की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ मात्रा में फैट भी ज़रूरत है, नहीं तो डंडा लगेंगे एकदम बॉडी। और फैट बड़ा काम क्या होता है? जो हमें चोट, सर्द, तो फैट ज़्यादा रहेगा तो कोई मारेगा तो चोट कम लगेगा, चर्बी ज़्यादा शरीर में रहेगी तो ठंड भी कम लगेगा, से बचाता है। औरतों में ज़्यादा चर्बी होती है इसलिए उनको ठंडा ही नहीं लगता। आदमी को ठंडक में देखते हैं जैकेट, इनर, मुफरल, टोपी सब लगाए रहेगा, और औरतें जाएंगी शादी में तो एक ठो साड़ी पहन के और ऐसा लहराते हुए जाएंगी, लगता है कि सारी ठंडी खाली लड़कों के लिए बना है और लड़कियों की ठंडी तो उनका रिश्तेदार है। जिन उनके पास चर्बी ज़्यादा होती है, फैट जमा रहता है, चमड़ी मोटी रहेगी तो ठंडी कम लगेगी। फैट ज़्यादा होता है पुरुष, महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें सर्दी कम लगती है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का फुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया, और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के पार्ट देखते हैं। फैट का भी बता दिया हमने और कार्बोहाइड्रेट का भी बता दिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एडवांस वर्जन होता है, फैट का एडवांस वर्जन होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है प्रोटीन, जिससे हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये हमें कम ऊर्जा देता है, इसका काम है सेल, उसको भी देखते हैं। ये ऊर्जा कम तथा सेल निर्माण में ये हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारी बॉडी सेलों से बनी हुई है। जो प्रोटीन, सेल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। हेल्प, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको प्रोटीन की होती है? सबसे पहले छोटा बच्चा का, और किसको और दोबारा होती है? ओल्ड मैन की बुढ़ौती में सेल मरने लगते हैं, और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उनको टपकने में बहुत आसानी हो जाएगी, वो निपट जाएंगे जल्दी ही। इसीलिए बुढ़ौती में बूढ़ो बाबा का ख्याल रखें।
और जो प्रोटीन होता है ये बच्चों के ये वृद्धि काम करता है। इसमें कितनी ऊर्जा हमको मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में क्या कितना मिलता है? कार्बोहाइड्रेट में शर्करा में 4.2, और इसमें प्रोटीन में कितना मिलता है हमको ऊर्जा? 4.3 किलो कैलोरी। अब देखते हैं बच्चों में एक अलग से ग्लैंड पाया जाता है। बच्चों को क्यों प्रोटीन ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसको भी बताते हैं। बच्चों में एक अलग सा ग्लैंड मतलब ग्लैंड पाया जाता है जिसे जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। उस ग्लैंड का नाम जो होता है, ग्लैंड का नाम हमने आपको बताया है ग्लैंड नामक चैप्टर में। तो उस ग्लैंड का नाम होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा? थाइमस ग्लैंड। ये 15 साल की ईयर तक बहुत तेज़ी से काम करता है। बहुत तेज़ी से काम करता है। ये सीने के पास पाया जाता है। पास में पाया जाता है। और जो आजकल बच्चे छोटे हो रहे हैं, ये थाइमस ग्लैंड उनका सही से काम नहीं करता, पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसीलिए ये दिक्कत होती है। ये थाइमस ग्लैंड क्यों सही से नहीं काम करता बच्चों में? जो बच्चे आजकल बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा ये सब खाते हैं, ये सीधे अटैक किस पे करते हैं? थाइमस ग्लैंड पे। और ये थाइमस ग्लैंड को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके आजकल तो ये सबसे ज़्यादा महिलाओं यानी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फीमेल में देखा जा रहा है, उनकी हाइटें नहीं बढ़ती बहुत ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा खाना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण उनकी हाइटें बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में 15 साल तक तो ये बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन जितने भी चीज़ होते हैं इसको बच्चों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनकी हाइट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये सीधे थाइमस ग्लैंड पर अटैक करते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन हमसे हमें मिलता किस में से है सबसे ज़्यादा। प्रोटीन के बारे में देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा मशरूम, फिर आता है कि इसमें सोयाबीन, फिर आता है सबसे देसी दाल, घी की इसके उच्च स्रोत हैं। प्रोटीन एक जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल होता है थोड़ी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में 3 जगह पचता है। जटिल होता है। और प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है, प्लस नाइट्रोजन भी होता है। ये एग्ज़ाम में पूछता है नाइट्रोजन ही है कि नाइट्रोजन ही नहीं है। तो प्रोटीन में क्या भी मिल जाता है? नाइट्रोजन, जिसके कारण CO2 जो बॉडी से निकलती है उसमें स्मेल आती है। वो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन पचाने में टाइम लगता है। प्रोटीन जो बॉडी में 3 जगह पचता है उसको भी देख लेते हैं। आई होप याद होगा आपको, नहीं तो भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे। प्रोटीन प्रोटीन 3 जगह बॉडी में पचता है। नंबर 1 पेट में, उसके बाद दूसरे नंबर जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय, तीसरे नंबर क्या यहाँ पचता है? तीसरा नंबर आंत में, यानी छोटी आंत में। छोटी आंत में जो पेट में पचता है, जो प्रोटीन को पचाता है, उसे कहते हैं पेप्सिन। एंजाइम जो होता है। और जो पेट को अग्नाशय मतलब
पेंक्रियाज में पचता है उसे ट्रिप्सिन, और जो छोटी आंत में पचता है इरिप्सिन बोलते हैं, इरिप्सिन। ये 3 जगह पर पचता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। नाइट्रोजनिक उर्वरक है। ये एग्जाम में पूछता है प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो प्रोटीन के बारे में लगभग हमने बताया। अब थोड़ा सा हिस्सा प्रोटीन का और बचा है, उसको भी देखते हैं। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में, उसका निर्माण 20 एमिनो एसिड से होता है। देखते हैं उसको भी। डीएनए चैप्टर हमने आपको बताया था। प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए का निर्माण 20 एमिनो एसिड से होता है। तो 10 तो ये बॉडी में पहले से अवेलेबल होता है, और ये 10 हमें अच्छे खाने से हमें बनता है। तो ये 10 तो टोटल कितने चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? 20 एमिनो एसिड चाहिए। ये 10 जो रहता है ये तो पहले से बॉडी में रहता है, पहले से स्टोर रहता है से। और ये 10 हमको बनाना होता है एमिनो एसिड। ये 20 जो 20 है, ये क्या होते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड मिलेगा तो क्या करेगा? ये प्रोटीन का निर्माण कर देगा। प्रोटीन का निर्माण। और जो 10 एमिनो एसिड होता है ये हमें खुद बनाना पड़ता है। तो ये कैसे बनेगा? अच्छे फल खा के, अच्छे खाना खा के, अच्छा भोजन खाकर बनता है। कैसे बनता है? अच्छा भोजन खा के ये बनता है। हमने आरएनए में पढ़ाया था, भोजन को जो एमिनो एसिड के पास तक पहुंचाता है मैसेज, उसको क्या कहते हैं? एम आरएनए। आरएनए आर ये 3 प्रकार का होता है। एक ट्रांसफर आरएनए होता है जो भेजता है सीक्वेंस, और ये होता है आरआरएनए। तो ये सिग्नल कौन बनाता है? एमआरएनए। ये भोजन को आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है, इसलिए कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 10 + 10 एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। तो ये तक प्रोटीन का हम बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से आपको देखें न्यूट्रिशन का। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आई होप जो ये वीडियो आपको अगर पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।